बेलीपुर बेलीपुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बड़े ही साधारण व्यक्ति रहते थे जिसका नाम पप्पू। पप्पू के 3 भाई रहते थे। एक का नाम टॉमी, एक का नाम कालू और एक का नाम सुमन। एक दिन की बात है। लो 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 लो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। आज की खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, लो लो खाओ। भैया, सब दिन खिचड़ी ही खाते हैं हम लोग। हाँ, इसलिए कि जिम्मेदार बाबू ने अभी दान नहीं दिया है। जब वो दान करेंगे ना, तब हम अच्छी अच्छी चीज बनाकर खाएंगे। तभी वहाँ पर गांव की मदन चचा आ जाते हैं। अरे पप्पू, खाना चल रहा है क्या? चाचा, आप आइए ना खिचड़ी खा लीजिए। अरे नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। जरा तुम बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करना है। चाचा और पप्पू दोनों बाहर आ जाते हैं। पप्पू, वेद जी से मिले थे क्या? वेद जी ने क्या कहा? हाँ, मिला था। उन्होंने कुछ औषधियाँ दी है और कहा है शहर जाकर बड़े डॉक्टर से दिखाना होगा। ये बात तुम तीनों भाई से बताए हो क्या? नहीं चाचा, नहीं बताया हूँ। अगर बता दूंगा तो वो लोग चिंतित हो जाएंगे। चाचा, मुझे तो बस एक ही गम सता रहा है। मुझे कुछ हो गया तो इन तीनों का क्या होगा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला पर भरोसा रखो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। ये कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाप रे, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैद्य जी ने काम करने से मना कर दिया है। अगर मेहनत वाला काम किया तो जान का खतरा हो सकता है। अगर हमें कुछ हो गया तो मेरे तीनों भाइयों का क्या होगा? नहीं, जब तक तबीयत में सुधार नहीं हो जाता तब तक मैं काम नहीं करूँगा। हाँ, एक काम करता, जिम्मेदार बाबू के पास जाता हूँ, वो जरूर सहायता करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। ये सोच के पप्पू जमींदार बाबू के घर की तरफ जाने लगता है। वो जमींदार बाबू के घर पहुंच जाता है। प्रणाम जिम्मेदार बाबू। अरे पप्पू, कैसे आना हुआ? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं मालिक, रास्ता नहीं भटका हूँ। आपके पास आया हूँ। अगर कुछ हमारी सहायता कर देते तो आपका बहुत बड़ा उपकार होता। इतिहास गवाह है कि मैं कभी किसी गरीब का मदद नहीं किया हूँ। फिर तुम किस उम्मीद से आ गए हो हमारे पास? मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ सहायता कर दीजिए। नहीं, मैं इस समय तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ। जी मालिक, मैं जाता हूँ। पप्पू वहाँ से दुखी होके चले जाता है। रास्ते में चाय की दुकान के पास कुछ लोग बात करते हैं। गांव के ये जमींदार बाबू कभी किसी का मदद नहीं करता और इस बार किसानों की कन भी बढ़ा दिया गया है। पता नहीं भगवान कब इंसाफ करेंगे। मैं तो कहता हूँ इसका धन कोई चोरी करके ले जाए, तभी इसको पता चलेगा। पप्पू साइड में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। तभी वो अपने मन में सोचता है, इसका धन तो मैं ही चोरी करूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। फिर पप्पू वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद, भैया, कितने दिन हो गए कुछ अच्छा खाए नहीं। आज थोड़ा मच्छी लाइए ना। पप्पू अपने मन में ही सोचता है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। भैया, क्या सोचते हो आप? कुछ नहीं। आज नहीं, कल पक्का मछली लाऊंगा। उसको खूब अच्छे से तेल में फ्राई करके, खूब मजे से फ्राई करके चारों भाई खाएंगे। ठीक है? सच कह रहे हो भैया? हाँ, बिल्कुल सत्य है। दिन बीत के रात हो जाती है। पप्पू नींद से उठ के अपने मुंह पे मास्क लगा लेता है
और वो चोरी करने के लिए जमींदार बाबू के घर की तरफ जाता है। वो जमींदार बाबू के घर में घुस के चोरी करने लगता है। तब तक सुबह हो जाती है। जमींदार बाबू अरे शुक्ला, हमारी सोने की मुद्रा चोरी हो गई रे। ऊपर वाले ने मुझ जैसे शरीर दयालु इंसान के साथ ऐसा कैसे कर दिया। ए ऊपर वाले, हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। सुबह सुबह पप्पू जब चाय की दुकान होते हुए जा रहा था तभी वही लोग बात कर रहे थे। अरे भाई लोग, सुना है जमींदार बाबू के घर में चोरी हो गया। हा हा हा, चलो अच्छा ही हुआ। दूसरी रात पप्पू फिर से चोरी की नियत से जमींदार बाबू के घर की तरफ जाने लगता है। चोरी करके जब वो वापस लौटता है सुबह सुबह, हाय हाय, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे घर पे बार बार चोरियां क्यों हो रही है। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाय हाय, मैं क्या करूं। तभी टॉनी अपने भैया से पूछता है, भैया, ये अचानक से धन और सोने का मुद्राएं कहाँ से लाए हो आप? वो जिम्मेदार बाबू है ना, उन्होंने दिया है। वो हमारी गरीबी ना देख सके इसलिए। भैया, सुना है जमींदार बाबू के घर में 2 दिन से चोरियां हो रही है। तो चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। तो उस भले इंसान के घर में जो भी चोरी कर रहा है ना, तो उसको ऊपर वाला बहुत कड़ी से कड़ी सजा देगा। उसके बाद तीसरी रात जब पप्पू घर से चोरी करने के लिए निकलता है, उसके पीछे टॉमी भी निकल पड़ता है और उधर जमींदार बाबू भी चोर का आने का इंतजार करते हैं। आज तो मैं इस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बीतने के बाद, हाँ, मुझे बहुत नींद आ रहा है। लगता है आज चोर नहीं आएगा। चलो सो जाता हूँ। जमींदार बाबू जब सो जाते हैं तब पप्पू उसके घर में घुसकर चोरी करने लगता है। ये सब टॉमी पीछे से खड़ा होकर देखता है। जब सुबह होता है, पप्पू वापस घर आता है। टॉमी अपने भैया से पूछता है, भैया, आप रात भर कहाँ थे? कुछ जरूरी काम से चाचा के घर रुक गया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप कल चाचा के घर में नहीं थे। आप तो जमींदार बाबू के घर में चोरी करने गए थे। आप चोर हो, चोर। मुझे शर्म आ रही है। आपकी भाई हूँ मैं। आप जैसा चोर की भाई हूँ मैं। वाह टॉमी, वाह। देवता जैसे भाई को अनाप शनाप बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आया? नहीं चाचा जी, रहने दीजिए, वो सही है। नहीं नहीं पप्पू, वक्त आ गया है इन लोगों को सच्चाई बता दिया जाए। क्या? कैसा सच्चाई? आज जो तुम लोग जिसे चोर कह रहे हो ना, जानते हो कौन है और तुम लोग कौन हो? जब तुम लोग छोटे थे तब तुम्हारे पिताजी की देहांत हो गया था और तुम्हारी माँ अक्सर बीमार रहती थी। पप्पू भी अनाथ था। वो इधर उधर काम करके अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रहा था। पप्पू अपनी सर छुपाने के लिए तुम्हारे घर तक पहुंचा। फिर उस दिन तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब था। मौसी क्या हुआ आपको? मौसी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। नहीं पप्पू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम मेरे बात ध्यान से सुनो। मैं अपनी 3 बेटे को तुम्हारे पास तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। तुम इन तीनों की ख्याल रखना और इनकी अच्छा परवरिश देना। मौसी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आज से अपने भाइयों की तरह इन्हें पालूंगा। तुम मुझे वचन दो, इन तीनों को तुम कभी अकेले नहीं छोड़ोगे। मैं वचन देता हूँ मौसी, मैं कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मौसी, मौसी, मौसी। तब से लेके आज तक
खुद कष्ट में रह के तुम लोगों को खुश रखा। तुम लोग जानते हो ये चोरी क्यों किया? क्योंकि इसकी दिल में छेद हो गया है और बेद जी ने इसको काम करने से मना किया है। तुम लोग खुश रहो, तुम लोग भूखा नहीं रहो, ये समझ के उसने चोरियां किया। और क्या ही गलत किया? हाँ, एक कंजूस के घर में चोरी किया। अपना भाई नहीं होते हुए भी तुम लोगों को इतना प्यार किया और खुद भूखा रह के तुम लोगों को खाना खिलाया। तुम लोग इसकी प्यार की ये सिला दिए। हाँ, तुम लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आया अपने भाई से ये सलूक करते हुए? मुझे मुझे माफ कर दीजिए भैया।